जंगल की डरावनी चुड़ैल। गहरे जंगल के बीचों बीच एक घर था। वहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती थी जो बच्चों को डराने और पकड़ने के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग उसे भूरी दांत वाली चुड़ैल कहते थे, क्योंकि उसके दांत पीले भूरे और लंबे थे, जो जब भी वह हंसती तो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे कभी भी जंगल की तरफ न जाएं, लेकिन हमेशा कोई न कोई बच्चा जिज्ञासा में वहां वह या तो वापस नहीं आया, या अगर आया तो बहुत डरा सहमा हुआ था, वो तक नहीं पाता था। रवि और सुमित की गलती। एक दिन गांव के दो दोस्त रवि और सुमित खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गए। उन्हें चुड़ैल की कहानियों पर यकीन नहीं था। सुमित ने रवि को चिढ़ाते हुए कहा, अगर चुड़ैल सच में है तो चलो देखते हैं, डरते क्यों हो। रवि को डर तो लग रहा था, उसके साथ जंगल में चला गया। दोनों धीरे धीरे उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ बढ़े। झोपड़ी के दरवाजे पर सूखी लताओं की मोटी परत थी और अंदर से हल्की हल्की अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, वह चिर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। हवा में किसी अजीब चीज़ की गंध थी, जैसे जले हुए मांस की। अचानक कमरे के एक कोने से लाल आंखों वाली, हड्डियों जैसी पतली, उसके लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून थे, और जब उसने मुंह खोला तो उसके गंदे सड़े हुए दांत चमक उठे। बच्चों, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। चुड़ैल की आवाज़ गहरी और डरावनी थी। रवि और सुमित की खिड़की बंद हो गई। वे भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगलियों से सुमित की शर्ट पकड़ ली। सुमित चिल्लाया, रवि, मुझे बचा लो। रवि ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से चुड़ैल पर दे मारी। जैसे ही लकड़ी चुड़ैल को लगी, चीख के साथ पीछे हट गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। रवि ने छत से सुमित को खींचा और दोनों जान बचाकर भागे। गांव का डर। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने सबको बताया कि चुड़ैल सच में है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी, अब से कोई भी बच्चा जंगल के पास नहीं जाएगा। रवि और सुमित की हिम्मत ने उनकी जान बचा ली, लेकिन वे उस डर को कभी नहीं भूल पाए। और गांव के बच्चे, उन्होंने जंगल की तरफ देखना भी छोड़ दिया। लेकिन अगर कोई गलती से उस पुराने जंगल में चला जाए तो अब भी सुना जा सकता है भूरी दांत वाली चुड़ैल की धीमी धीमी हंसी।